इस वक्त तक जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। तो 6 मिनिस्ट्रीज़ का डिसीजन हो चुका है। अब उसका हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे बात कर रहे हैं। नॉन फाइलर्स के वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकेंगे एज दे गो फॉरवर्ड। व्हीकल्स नहीं खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, म्यूचुअल फंड्स, करंट बैंक अकाउंट्स नहीं जा सकेंगे। मुल्क में फाइलर्स की तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। रवा साल 7,23,000 फाइलर्स टैक्स नेट में आ गए। नॉन फाइलर गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। टैक्स वसूली में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मईशत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। सरकारी इदारों में इस्लाहियात लाएंगे। 1.5 लाख खाली असामियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। 6 वजारतें ख़त्म करने के फैसले पर अब अमल दरामद होगा। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मजबूत मईशत की बुनियाद रख दी। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मंजिल नहीं, एक रास्ता है। निजी शोबे ने मुल्क की क़यादत करनी है। मकामी कर्जों के लिए टी बिल्स और बॉन्ड्स की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के पास 2 माह की दरामदात के बराबर ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में कलअदम BLA के दहशत गर्दों ने फायरिंग करके 7 मजदूरों को कत्ल कर दिया। मकतूलीन का ताल्लुक मुल्तान की तहसील शुजाबाद से था। साजिद, फैजान, खालिद, शफीक, इफ्तिखार, सुलेमान और बिलाल के नाम से शनाख्त। कलअदम BLA के दहशत गर्दों ने घर में घुसकर तमाम अफराद को फायरिंग का निशाना बनाया। मजदूर घर की तामीर कर रहे थे। जाँ बहक मजदूरों की मैयतें आज आबाई इलाके में पहुंचाई जाएंगी। मजदूरों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD पंजगूर में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। दहशत गर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजगौर वाक़े की शदीद मज़म्मत। सदर ममलिकत का निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। सदर ममलिकत की पंजगौर वाक़े में जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से पंजगौर वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा पाक से ज़मीन से हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुराज़म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा दहशत गर्द कब तक बिलों में छुपेंगे, दहशत गर्दों से बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्ल का हिसाब लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि निहत्ते मजदूरों पर फायरिंग करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के वाक़े की शदीद मज़म्मत। सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इज़हार। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इजराइल के हमले जारी। मजीद 33 शहरी शहीद, 195 जख्मी। लबनान पर हमलों में शहदा की तादाद 700 से जायद हो गई। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद नईम कासिम हिजबुल्लाह के उबूरी सरबरा मुकर्रर। हिजबुल्लाह का इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। हसन नसरुल्लाह को बैरूत में निशाना बनाया गया। हमलों में हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब, सीनियर रहनुमा अली कुर्की और 2 कमांडर भी शहीद। सेहूनी फोर्सेस के बैरूत पर इजरायली हमले में 10 लाख अफराद बेघर। हमास का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर दुख और रंज का इजहार। हसन नसरुल्लाह की शहादत से मज़ाहमत को मजीद तक़वियत मिलेगी। हमास का रद्द अमल। इराकी वज़ीर आज़म का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। हिजबुल्लाह के इजराइल पर जवाबी वार, रॉकेट से हमले। शिमाली इजराइल और मगरबी किनारे के मकबूजा इलाकों में इमारतों में आग भड़क उठी। इराक से भी इजराइल पर ड्रोन हमले। इजरायली फौज का यमन से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल फजा में तबाह करने का दावा। शाम में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, जोरदार धमाका सुना गया। किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह पर हमले के लिए बंकर बस्टर बमों के साथ 80 टन से ज़ायद बारूद इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह पर हमले की तफसीलात जारी कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के ब्रिगेडियर जनरल MHI लियोन ने बताया जंगी तैयारों ने बैरूत में हदफ पर 100 अक़साम के बारूद बरसाए। हदफ को ऐसे निशाना बनाया गया कि हर 2 सेकंड बाद बारूद उसी निशाने पर गिराया गया। पाकिस्तान की सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह को शहीद करने की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा हसन नसरुल्लाह की शहादत से खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा।
शहरी आबादियों पर इस किस्म के हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पामाली है। पाकिस्तान लबनान के अवाम के साथ खड़ा है। सलामती काउंसिल को मशरिक़ वस्ता में अमन बहाल करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है जो हम पर हमला करेगा उसे निशाना बनाएंगे। इसराइल के मकासद के हसूल के लिए हसन नसरुल्लाह को ख़त्म करना ज़रूरी था। हमने अनगिनत इसराइलियों की मौत के जिम्मेदारों से बदला ले लिया। हसन नसरुल्लाह और उनके साथी इसराइल को तबाह करना चाहते थे। इसराइल पर हमला किया तो फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान को भी खबरदार कर दिया। लेबनान पर हमला करने वालों को पछताना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का रद्द-ए-अमल। ईरान का इसराइली जारहियत पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल के 15 अरकान को ख़त। ईरानी नुमाइंदों के खिलाफ हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका का इजरायली दहशतगर्दी का दिफा। सदर जो बाइडन ने हसन नसरुल्लाह की शहादत को इजराइल का मुनसिफाना इक़दाम करार दे दिया। कहा हसन नसरुल्लाह के इख्तिताम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ है। गजा और लबनान में जल्द जंगबंदी होनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अमेरिका किरदार अदा करता रहेगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इजरायली हम मनसब से राब्ता। ईरान के प्रॉक्सी को रोकने पर जोर दिया। IMF प्रोग्राम की मंजूरी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने भरपूर मदद की। पाकिस्तान अब इस्तेहकाम और माशी बेहतरी की जानिब गामजन है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। महंगाई की शरह में कमी आई है। इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सानिया है 9 मई नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है, कोई समझौता नहीं हो सकता। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम काबिले मज़म्मत है। रावलपिंडी में PTI का एहतजाज और तोड़फोड़। बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना न्यू टाउन में सब इंस्पेक्टर उमर सिद्दीक की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR में तोड़फोड़ की मनसूबाबंदी करने की दफात शामिल की गई। PTI रहनुमाओं के खिलाफ भी 4 थानों में मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सिटी, थाना वारिस खान, थाना न्यू टाउन और थाना आरे बाजार में दर्ज किए गए। सिमाबिया, ताहिर, असद अब्बास, एजाज खान, आमिर मुगल समेत 100 से ज़ायद कारकुन नामजद। मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किए गए। मौलाना फजल रहमान के साथ जो मसौदा है वो अपना तैयार करते हैं, उनके अपने ड्राफ्ट है, हमारा अपना ड्राफ्ट है, PMLN का अपना ड्राफ्ट है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा दोबारा जो है बदअमनी की नज़र होगी। आप हमारे पड़ोस में डी खान से लेके कोहाट तक तो अक्सरियती इलाका नो गो एरिया बन चुका है। हुकूमत की रिट वहाँ पर मौजूद नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है पीपल्स पार्टी और नून लीग का आईनी तरमीम पर अपना अपना ड्राफ्ट है। पूरी कोशिश है आईनी विफाकी अदालतों को कायम करें। मौलाना फजलुर रहमान PTI के सियासी मसीहा बने हुए हैं। ये लोग मौलाना फजलुर रहमान को पता नहीं क्या कुछ कहते थे। कहा खैबर पख्तूनख्वा दोबारा बदअमनी के नजर हो गया। DI खान से कोहाट तक इलाका नो गो एरिया बन गया। KP हुकूमत सिर्फ करप्शन के नारे पर चल रही है। सूबाई हुकूमत को जल्द से जुलूस से फुर्सत ही नहीं। नाच गाने से फारिग होंगे तो इन्हें सूबे के मुतालिक पता चलेगा। अगर कोई समझता है कि हमें मारेगा तो वो मरने के लिए तैयार रहे। गुज़िश्ता रोज हम पर गोलियां बरसाई गईं, हमारे कारकुन जख्मी हैं, हमारी इज्जत को पामाल किया गया, मगर हमने पाकिस्तान के लिए उफ तक नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा अगर हम पर गोली चलाई गई तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। तमाम इदारों को पैगाम है सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें, बीच में ना आए।
अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश की, गोलियां बरसाने का बयान सस्ती जुगत है, कानून की खिलाफ वर्जी पर आहमी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब लावारिस नहीं, मरियम नवाज को अपनी रिट मनवाना आती है। अली अमीन गंडापुर ने जो करना है खैबर पख्तूनख्वा में करने, पंजाब में बदमाशी और गुंडागर्दी की इजाजत नहीं। वज़ीर आला के के पास अपने सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल देखने का भी वक्त नहीं है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है जाली हुकूमत ने गुज़श्ता रोज मॉडल टाउन जैसे सानहे का प्रोग्राम बनाया था, कारकुनान पर सीधी गोलियां चलाई गईं। पीटीआई के दलेर कारकुनान ने बदतरीन फसाइयत का डट कर मुकाबला किया। बदतरीन मार्शल लॉ में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ। हुकूमत इत्तेहादी जमात MQM नाराज, कोटा सिस्टम में 20 साल के लिए तौसीक किसी सूरत कबूल नहीं, किए गए वादे पर अमल दरामद ना होना हुकूमती बदनीयती है। गैर संजीदा रवैये पर हुकूमत में शामिल होने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। MQM अरकान असम्बली की राय, MQM की अपने अरकान असम्बली को हुकूमत की हिमायत के फैसले पर नजरसानी के लिए जल्द इजलास बुलाने की यकीन दहानी। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के लिए PTI से सियासी जमातों के राब्ते, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ता, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की क़यादत के माबैन मुलाकात तय। जमात इस्लामी का वफ़द पीर को PTI वफ़द से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। सियासी उमूर और अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली बारे तबादला ख्याल होगा। महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ जमात इस्लामी के मुल्क भर में धरने, हुकूमत ने अवाम के साथ वादा खिलाफी की। हुक्मरान जब तक अवाम के मसाइल हल नहीं करते हमारी जंग जारी है, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इसराइल सरेआम दहशतगर्दी कर रहा है, बदकिस्मती से मुस्लिम हुक्मरान अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। ये वक्त पूरी उम्मत को इकट्ठा करने का है, इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने चीन के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी, कहा पाकिस्तान को चीन के साथ लाजवाल दोस्ती पर नाज है। चीन पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बनाने में चीन का तारीख़ी किरदार नाकाबिले फरामोश है। पाक चीन दोस्ती हमेशा कायम व दायम रहेगी। चीनी कौंसल जनरल ने कहा पाकिस्तान हमारा बेहतरीन दोस्त है, पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रहेगा। मुल्क की मैशत बेहतरी की जानिब गामजन है, हुकूमत तवानाई के शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रही है। CPEC के तहत तवानाई के मनसूबे शुरू किए, मतबादिल तवानाई के मनसूबों पर भी काम जारी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा मौसमियाती तब्दीली बड़ा मसला है, 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ।